कैसे हो भाऊ लोग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ये सीरीज चालू की है जिसमें हम 400 प्लस फ्रीडम फाइटर स्टोरीज देखने वाले हैं, जिसका ये थर्ड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीर गाथा कहानी शहीदों की पार्ट 3। नंबर 41, क्षितिज चंद्र सान्याल। नाडिया के रहवासी गिरीश चंद्र जी के सुपुत्र श्री क्षितिज चंद्र जी का जन्म ईस्वी सन 1891 में हुआ था। युवा जीवन से अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में रुचि थी। ईस्वी सन 1905 के वंग भंग विरोधी आंदोलन में सक्रियता थी। दिनांक 7 मार्च 1915 को नाडिया के जिला कचहरी का खजाना लूटा था और वहां अंग्रेज अधिकारी को मारने का प्रयास किया था, लेकिन पकड़े गए। दिनांक 13 दिसंबर 1915 को अंडमान में 10 साल की सजा भुगतने के लिए लाया गया। ईस्वी सन 1920 में अंडमान से भारत में भेजा गया और सजा की अवधि समाप्त होने के पश्चात जेल से रिहा हो गए। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी कलकत्ता में गुजारी। दिनांक 27 जनवरी 1969 को उनका कलकत्ता में निधन हुआ। नंबर 42, बेगम हजरत महल। फैजाबाद में जन्म हुआ था। मोहम्मदी खानूम नाम रखा था माता पिता ने। मोहम्मदी खानूम की शादी अयोध्या के नवाब वाजिद अली से हुई थी। उन्होंने बेगम का नाम रखा था बेगम हजरत महल, जो अत्यंत स्वाभिमानी और महत्वाकांक्षी थी। अयोध्या के वाजिद अली की मृत्यु होने के पश्चात अंग्रेज सरकार ने अयोध्या का राज बर्खास्त करने का निर्णय लिया। बेगम हजरत महल ने इसका विरोध किया। श्रीमंत नाना साहेब पेशवा को संदेशा दिया और अंग्रेजों के विरोध में जंग का ऐलान किया, लेकिन कुछ दिनों में ही अंग्रेजों की जीत हो गई और बेगम हजरत महल को अपने राज से भागना पड़ा। उन्होंने नेपाल नरेश से विनती कर काठमांडू में आश्रय लिया। सन 1874 में काठमांडू में अवध प्रांत के बेगम हजरत महल का देहांत हुआ। नंबर 43, गणेश दामोदर सावरकर। भगूर नासिक महाराष्ट्र के रहवासी श्री दामोदर पंत जी के सुपुत्र श्री गणेश उर्फ बाबाराव जी का जन्म दिनांक 13 जून 1879 को हुआ था। बचपन से राष्ट्रभक्ति के संस्कार होने से उन्होंने अंग्रेज विरोधी युवकों का संगठन मित्र मेला नाम से बनाया था, जो अभिनव भारत में रूपांतरित किया। अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहते थे। राष्ट्रभक्ति से अलंकृत साहित्य प्रकाशित कर जनता को राष्ट्र कार्य के लिए आत्मत्याग करने के लिए प्रेरित करते थे। अंग्रेज सरकार ने गणेश राव को दिनांक 28 फरवरी 1909 को आजीवन कारावास की सजा भुगतने के लिए अंडमान भेजा। वहां उनको रोज 300 पाउंड तेल निकालने के लिए कोलू घुमाना बंधनकारक था। दिनांक 6 मई 1921 को अंडमान से भारत में बीजापुर जेल में भेजा गया। कुछ साल बाद रिहा किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व दिनांक 16 मार्च 1946 को उम्र की 66वें वर्ष में सांगली में उनका देहांत हुआ। नंबर 44, वासुदेव बळवंत फाड़के। कुलाबा जिले के शिरडोन गांव के सूबेदार श्री बळवंत राव जी के सुपुत्र वासुदेव का जन्म दिनांक 4 नवंबर 1845 को हुआ। युवा अवस्था में अंग्रेजों के अत्याचारों से क्रोधित होकर आदिवासी और भिल्लो रामोशी युवकों को संगठित कर अंग्रेजों के विरोध में युद्ध शुरू किया। दिनांक 20 जुलाई 1879 को मेजर डैनियल ने श्री वासुदेव राव को पकड़ा और 14 साल की उम्र कैद की सजा भुगतने के लिए एडन के जेल में भेजा। वहां उन पर शारीरिक अत्याचार किए गए। असहनीय अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए वे जेल तोड़कर दिनांक 12 अक्टूबर 1880 को भागे थे, लेकिन 2 दिन बाद पकड़े गए। पकड़ने के बाद श्री वासुदेव जी पर अत्याचारों का सिलसिला आगे 2 साल तक चलता रहा। आखिर उन्होंने अन्य त्याग किया और दिनांक 17 फरवरी 1883 को अपना जीवन समाप्त किया। नंबर 45, पुलिन बिहारी दास। पालोंग फरीदपुर के रहवासी श्री नव कुमार जी के सुपुत्र पुलिन बिहारी जी का जन्म सन 1878 में हुआ था। युवा जीवन से ही अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में अधिक सक्रियता लाने के लिए सन 1906 में स्थापित अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे। सन 1908 के ढाका कांड में सक्रिय थे। दिनांक 10 नवंबर 1908 को पकड़े गए। 10 साल की सख्त कैद की सजा भुगतने के लिए अंडमान भेजा गया। दिनांक 22 मार्च 1919 को अंडमान से रिहा हो गए। नंबर 46, ऋषिकेश लाटा। होशियारपुर पंजाब के रहवासी श्री चौधरी शांदत राम के सुपुत्र श्री ऋषिकेश जी का जन्म सन 1880 में हुआ था। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद जी के कार्य से प्रभावित होकर उनके साथ क्रांति कार्य के लिए ऋषिकेश जी शामिल हुए थे। अंग्रेज सरकार के विरोध में ऋषिकेश जी भूमिगत होकर कार्यरत थे। अंग्रेज सरकार ने 20,000 रुपये का इनाम ऋषिकेश जी पर रखा था। सन 1905 में ऋषिकेश जी ईरान में गए। गदर पार्टी के माध्यम से अंग्रेज विरोधी कार्य करना शुरू किया। भारत में उनके प्रवेश पर पाबंदी होने से ऋषिकेश जी जर्मनी से क्रांति कार्य कर रहे थे।
एक जर्मन लड़की से उन्होंने विवाह कर अपनी गृहस्थी जर्मनी में ही की। ऋषिकेश जी का निधन दिनांक 3 फरवरी 1930 को तेहरान में हुआ। नंबर 47, बेगम जीनत महल। मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर जी की बेगम जीनत महल जी बहुत महत्वाकांक्षी थी। वह अंग्रेज सरकार की हमेशा नफरत करती थी। स्वतंत्रता संग्राम के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का न्योता कबूल करवाने के लिए बेगम जीनत महल ने मशवरा दिया था। अंग्रेजों ने जब बहादुर शाह जफर जी को कैद कर रंगून की जेल में रखा तो बेगम जीनत महल जी भी उनके साथ कैद कर ली गई थी। बेगम जीनत महल जी की मृत्यु रंगून जेल में सन 1882 में हुई। नंबर 48, गोविंद पांडुरंग बापट। धुलिया खानदेश महाराष्ट्र के रहिवासी श्री पांडुरंग पंत जी के सुपुत्र श्री गोविंद राव जी का जन्म सन 1886 में हुआ था। हिंदुस्तान में सबसे पहले बम बनाने का श्रेय गोविंद जी के नाम पर है। सन 1902 में पूना के निकट सिंहगढ़ किले पर लोकमान्य तिलक जी के समक्ष बम का यशस्वी प्रयोग कर दिखाया था। बम का नामकरण भी किया था लिबर्टी बम। सन 1907 के अंत में श्री अरविंद जी घोष पूना में लोकमान्य तिलक जी से मिलने आए थे। इस दिन लोकमान्य तिलक जी ने गोविंद जी की मुलाकात योगी अरविंद जी से की थी। अरविंद जी ने बम बनाने की विधि समझकर लिखित रूप में लेकर बंगाल में अपने क्रांतिकारी संगठन के सदस्यों को दी। खुदीराम बोस जी ने बम का पहला प्रयोग किया था। वह बम लिबर्टी बम ही था। कोल्हापुर में दिनांक 16 मई 1908 को पुलिस ने गोविंद जी को पकड़ा और 8 साल की सख्त कैद की सजा भुगतने के लिए जेल भेजा। अपनी उम्र की 85वें वर्ष में दिनांक 28 अगस्त 1970 को गोविंद जी का पूना में निधन हुआ। नंबर 49, सूफी अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद जी का जन्म मुरादाबाद में सन 1858 में हुआ था। वह अच्छे लेखक थे। अंग्रेज अत्याचारों के विरोध में उनकी कलम आग उगलती थी। 1897 में अंग्रेज सरकार ने उन पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाकर 3 साल के लिए जेल में रखा और उनकी संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली। सन 1907 में अंबा प्रसाद जी नेपाल गए, वहां से ईरान गए। वहां आबे हयात अखबार प्रकाशित करते थे। ईरान अंग्रेज संग्राम में ईरान के ओर से अंग्रेजों के विरोध में एक हाथ से ही युद्ध किया, लेकिन पकड़े गए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गोली मारकर मृत्युदंड की सजा दी थी। उसके एक दिन पूर्व ही दिनांक 21 फरवरी 1915 को जेल में ईरान में स्वर्गवास हुआ। ईरानी जनता में वो काफ़ी जनप्रिय थे। लोग उन्हें आका सूफी कहते थे। मृत्यु के बाद उनकी कब्र बनाई, जिस पर ईरानी जनता बड़ी श्रद्धा से चद्दर चढ़ाते हैं। नंबर 50, बिरसा मुंडा। उलिहाती झारखंड के रहिवासी सुगन मुंडा जी के सुपुत्र बिरसा मुंडा जी का जन्म दिनांक 15 नवंबर 1875 को हुआ था। उनकी शिक्षा जर्मन मिशन स्कूल में हुई। बचपन में ही हम उम्र मित्रों को संगठित किया था। बिरसा जी के पिता का अंग्रेजों ने जबरदस्ती धर्म बदला था। यह जानने के बाद बिरसा जी को अंग्रेजों के नीति से और व्यवहारों से नफरत हो गई। अंग्रेजों के आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में बिरसा जी ने युद्ध पुकारा। गोड़गेड़ा गांव के श्री आनंद पांडे जी को बिरसा जी ने अपना गुरु माना था। उनका आशीर्वाद लेकर अपने साथीदारों का संगठन मजबूत करके सन 1895 में छोटा नागपुर क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित करके अंग्रेज सरकार का अधिकार ठुकरा दिया। दिनांक 23 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने चालकाड़ गांव को घेरा डाला, जहां बिरसा जी थे। बिरसा जी और अन्य साथीदारों की शक्ति अंग्रेजों के सामने चल न सकी। बिरसा जी को 2 साल के लिए जेल भेजा। जेल से छूटने के बाद बिरसा जी ने फिर से युद्ध छेड़ा, जो 9 जनवरी 1900 तक चला। बिरसा जी पकड़े गए। अंग्रेजों ने उन्हें रांची के जेल में भेजा। वहां उन पर हुए अत्याचारों से दिनांक 2 जून 1900 को वह शहीद हुए। नंबर 51, बाबूराम हरी। गुरदासपुर के रहिवासी श्री जसपत राय खत्री जी के सुपुत्र श्री बाबूराम का जन्म सन 1888 में हुआ था। युवा जीवन से पत्रकारिता करते थे। अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में रुचि रखते थे। सरकार के दमन नीति का विरोध अपने लेखों के द्वारा करते थे। दिनांक 10 दिसंबर 1908 को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में 21 साल की सजा भुगतने के लिए अंडमान भेज दिया। सन 1916 में इन्हें अंडमान से भारत के हैदराबाद सिंध जेल में भेजा गया, जहां वे सजा की अवधि समाप्त होने तक जेल में रहे। नंबर 52, प्रफुल्ल कुमार चाकी। बोगरा पूर्व बंगाल के रहिवासी श्री राजनारायण जी के सुपुत्र श्री प्रफुल्ल कुमार जी का जन्म सन 1885 में हुआ था। विद्यार्थी जीवन से सशस्त्र क्रांतिकारियों के साथ संपर्क था।
युगांतर समिति के सक्रिय सदस्य थे। मुजफ्फरपुर के सेशन जज किंग्स फोर्ट का वध करने का प्रयास खुदीराम बोस के साथ किया था। 30 अप्रैल 1908 के इस घटना में मिस केनेडी और मिसेस केनेडी गलती से मारी गई। अत्याचारी किंग्स फोर्ट बच गया। पुलिस तलाश रही थी बम फेंकने वाले को। प्रफुल्ल कुमार जी पकड़े गए। उन्होंने खुद पर गोली चलाई और आत्म बलिदान कर लिया। वह दुखद दिन था 1 मई 1908। नंबर 53 बालकृष्ण हरि चापेकर। चिंचवड़ पूना में रहने वाले श्री हरि चापेकर के सुपुत्र बालकृष्ण का जन्म सन 1873 में हुआ था। बालकृष्ण जी श्री दामोदर जी के सगे छोटे भाई थे। बालकृष्ण जी ने अंग्रेज अधिकारी आयश का वध दिनांक 22 जून 1897 को किया था। पुलिस ने पकड़ने के बाद अंग्रेज सरकार ने श्री बालकृष्ण जी को दिनांक 10 मई 1899 में पूना के येरवड़ा जेल में फांसी दी। नंबर 54 अमृतलाल हजरा। श्रीनगर ढाका के निवासी श्री कालीचरण जी के सुपुत्र श्री अमृतलाल का जन्म सन 1888 में हुआ था। अपनी उम्र के 18वें वर्ष में वे अनुशीलन समिति के सदस्य बने थे। सन 1908 में बोहरा बम कांड में सक्रिय थे। पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपये का इनाम रखा था। दिनांक 21 नवंबर 1913 को पुलिस ने इन्हें पकड़ा जब वे अपने घर में अत्यंत शक्तिशाली बम बना रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने अमृतलाल जी को 7 वर्ष की सजा भुगतने के लिए अंडमान भेज दिया। सन 1921 में अंडमान से भारत में भेजा, वहां रिहा हो गए। नंबर 55 विभूति भूषण सरकार। शांतिपुर नड़िया के रहिवासी श्री शारदा जी के सुपुत्र श्री विभूति भूषण जी का जन्म सन 1888 में हुआ था। युवा जीवन में सशस्त्र क्रांतिकारियों के संपर्क में थे। युगांतर समिति के सक्रिय सदस्य थे। सन 1908 के अलीपुर मनिकतोला बम कांड में शामिल थे। बाद में देवधर बम कांड में भी शामिल थे। अंग्रेज सरकार ने राजद्रोह के आरोप में पकड़ा। दिनांक 6 मई 1909 को आजीवन सख्त कैद की सजा भुगतने के लिए अंडमान भेजे गए। सन 1914 के अंत में अंडमान से भारत के अलीपुर जेल में भेजे गए। सन 1921 में जेल से रिहा हो गए। नंबर 56 दामोदर हरि चापेकर। श्री हरिभाऊ चापेकर जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री दामोदर जी का जन्म दिनांक 25 जून 1869 को हुआ। बचपन से ही कसरत करने का शौक था। अन्याय के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। हम उम्र युवकों का संगठन बनाया था। लोकमान्य तिलक जी के विचारों से प्रेरित थे। पूना में 1897 में प्लेग की बीमारी फैली थी और अंग्रेज सरकार ने हैजे से निपटने के नाम पर भारतीय जनता पर अत्याचारों का तूफान खड़ा किया था। अंग्रेज अधिकारी रैंड और आयश के नेतृत्व में अमानवीय अत्याचार हो रहे थे। इन अत्याचारों का बदला लेने के लिए श्री दामोदर जी ने अपने 2 भाई और एक सहकारी की मदद से रैंड और आयश का दिनांक 22 जून 1897 को वध किया। अंग्रेज सरकार ने श्री दामोदर जी को दिनांक 18 अप्रैल 1897 को पूना में येरवड़ा जेल में फांसी दी। नंबर 57 वीरेंद्र चंद्र सेन। सिलेट असम के रहिवासी श्री कैलाश चंद्र जी के सुपुत्र श्री वीरेंद्र चंद्र जी का जन्म दिनांक 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अंग्रेज विरोधी विचार रहने से बचपन से ही सशस्त्र क्रांतिकारियों के संगठन से संपर्क में थे। दिनांक 2 मई 1908 को मनिकतोला बम कांड में वीरेंद्र चंद्र जी और अन्य क्रांतिकारी पकड़े गए। 7 साल की सजा भुगतने के लिए अंडमान भेजे गए। सन 1916 को अंडमान से रिहा हो गए। स्वतंत्रता मिलने तक अंग्रेज सरकार उन पर नजर रखी हुई थी। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने पौंडीचेरी में अरविंद आश्रम में अपना जीवन बिताया। दिनांक 9 नवंबर 1970 को उनका देहांत हुआ। नंबर 58 सुशील कुमार सेनगुप्ता। सिलहट के रहने वाले श्री सुशील कुमार जी का जन्म दिनांक 28 सितंबर 1892 को हुआ था। विद्यार्थी जीवन से ही अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे। सशस्त्र क्रांतिकारियों के अनुशीलन समिति के सदस्य थे। बम बनाने की जानकारी उन्हें थी। दिनांक 15 मई 1908 को अलीपुर बम कांड में पकड़े गए। सन 1910 में रिहा होने के बाद अत्याचारी पुलिस अधिकारी सुरेश मुखर्जी को मारा था। दिनांक 30 अप्रैल 1915 को प्रागपुर नड़िया के सरकारी खजाने को भी लूटा था। पुलिस उनके पीछे लगी थी। दिनांक 2 मई 1915 को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए। नंबर 59 महादेव रानड़े। चापेकर बंधु के युवा संगठन के सक्रिय सदस्य और घनिष्ठ मित्र थे श्री महादेव रानड़े।
अंग्रेज अधिकारी रैंड और आयस्ट का दिनांक 22 जून 1897 को वध करने में चापेकर बंधु के साथ में थे। गद्दार द्रविड़ बंधु का वध करने के लिए श्री वासुदेव चापेकर को सहायता की थी। अंग्रेज सरकार ने चापेकर बंधुओं के साथ श्री महादेव रानड़े जी को भी दिनांक 10 मई 1899 को फांसी दी। नंबर 60 होतीलाल वर्मा। मेरठ के रहीवासी श्री केवल सिंह जी के सुपुत्र श्री होतीलाल जी का जन्म सन 1888 में हुआ था। युवा जीवन से ही अंग्रेज विरोधी विचार होने से सशस्त्र क्रांतिकारियों के संगठनों से संपर्क रखते थे। अत्यंत प्रभावशाली थे। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले स्वराज और वंदे मातरम इन दोनों अखबारों के संपादक पद का दायित्व निभा रहे थे। अंग्रेजों के विरोध में अत्यंत प्रेरणादायी विचार अपने अखबार के जरिए लोगों के सामने रखते थे। उनके उत्तेजनात्मक लेख ब्रिटिश सरकार को आपत्तिजनक लगे। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने होतीलाल जी को दिनांक 28 मई 1908 को 10 साल की सजा भुगतने के लिए अंडमान भेजा। सन 1914 में अंडमान से मद्रास जेल में भेजे गए। सजा की अवधि पूरे होने के पश्चात जेल से रिहा कर दिए गए। तो ये थे हमारे आज के हीरोज। अभी और पार्ट्स आना बाकी है। ऐसी और स्टोरीज है जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, तो देखना ना भूलिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।